साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, ये तो आप देखते ही हैं। जो अभिनेता हैं वो लोग जिस तरीके से राजनीति में एंटर करते हैं वो भी आप देखते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे पर दोस्तों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो आप क्या कहेंगे? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु को लेकर और खास करके उसके एक एक्टर जोसेफ विजय की राजनीति को लेकर, उसकी रैली को लेकर हाई कोर्ट ने जो काम किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, यकीन मानिए इससे पहले आप कभी नहीं देखे होंगे। और ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये भी आप समझिए। हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट न केवल भड़क उठा है बल्कि उसने ऐसी टिप्पणी की है जो आपको आश्चर्य से भर देने वाला है दोस्तों। और तमिलनाडु की राजनीति में स्टालिन को खास करके मैं कह रहा हूं इतना तगड़ा झटका लगा है, इतना तगड़ा झटका लगा है कि आप सोच नहीं सकते। अब हिंदू वोटों की तो कोई परवाह ही नहीं करता, लेकिन क्रिश्चियन वोट को लेकर के जो राजनीति वहां चल रही है वहीं से आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल रही है। ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, ये देखना जरूरी है। और चूंकि तमिलनाडु की राजनीति में आप जानते हैं बड़े सारे उलटफेर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने स्टालिन को सत्ता से हटाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सफल नहीं होंगे, देख लीजिए सारी गोटी सेट हो गई। तमिलनाडु में भी ऐसा ही होगा। और AIADMK को अगर भारतीय जनता पार्टी ने साथ रखा है तो यकीन मानिए ये स्टालिन भी जानते हैं कि एक एक वोट कैसे अमित शाह खिसका रहे हैं। आज की कहानी में दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से न केवल स्टालिन को भारी नुकसान हुआ है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जज पर किस तरीके से सख्त टिप्पणी की है, यह भी आपको देखना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और हां, HB मेलोडी पर दोस्तों बिहार के महापर्व, अब बिहार क्या बहुत सारे राज्यों में होता है, दिल्ली में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, छठ पूजा पर दोस्तों ये गीत मैंने तैयार किया है, मेरी ही आवाज़ में है। इसको शूट भी किया है, तो आपके प्रेम और स्नेह का आकांक्षी हूँ दोस्तों। ज़रूर देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। 4 विंडो दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये 4 विंडो से शुरू कर रहा हूँ। बड़े गौर से एक एक न्यूज़ देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने CBI का आदेश तो दिया, खबर वो नहीं है, उसके आगे की लाइन पढ़िए। मद्रास हाई कोर्ट के जजों पर क्यों भड़का सुप्रीम कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट के जजों पर, यह पहला विंडो है। दूसरा विंडो देखिए आप, उसमें भी देखिए मद्रास हाई कोर्ट की संवेदनशीलता और अनुशासन की कमी पर सख्त टिप्पणी। तीसरे विंडो को देखिए क्या लिखा है इसमें, स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका। और चौथे में ये जो एक्टर विजय है, जोसेफ विजय, क्या वो कहीं भाजपा का काम तो नहीं कर रहे हैं? अल्पसंख्यक वोटरों को खिसका तो नहीं रहे हैं? ये पूरी कहानी क्या है दोस्तों, एक एक करके आप समझिए। ये वास्तव में राजनीति के लिए किसी रिसर्च से कम नहीं है। खबर क्या है दोस्तों आप समझिए। 27 सितंबर को टीवी के एक नई पार्टी बनाई है, तमिल का एक एक्टर है, नाम है विजय, वही जोसेफ विजय चंद्रशेखर, थलपति कहते हैं। अब नाम विजय अगर सुनेंगे तो आपको समझ ही भी नहीं आएगा, लेकिन ये ईसाई है, क्रिश्चियन है। इनका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ये बीच का नाम यूज करते हैं और बड़ा पॉपुलर एक्टर है वहां पे। थलपति कहते हैं मतलब कमांडर या लीडर। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है टीवी के, इसका पूरा नाम है तमिलगा वेत्री कझगम।
इसने 27 सितंबर को एक रैली की थी करूर में, जिसमें भगदड़ मची और 41 लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दे पर अभी हाल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिए हैं और ये सीधे सीधे तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही नहीं दिया, ये भी आप समझिए, बल्कि इसकी निगरानी के लिए कि सीबीआई जांच जो हो रही है उसकी निगरानी के लिए एक समिति बना दी है और उसका प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी दोस्तों, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एनवी अंजारिया। और यह दायर याचिका किसने की? टीवीके ने की। उसने क्यों किया यह भी आपको बताता हूं। दरअसल 3 अक्टूबर को मद्रास हाईकोर्ट ने एक एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे। अब टीवीके ने कहा कि भैया ये तो गलत है, इसमें सिर्फ इन्होंने तमिलनाडु पुलिस अधिकारी ही शामिल किए हैं और इतना ही नहीं, कोर्ट ने हमारे खिलाफ बहुत सारी अनाप शनाप टिप्पणियां भी की हैं। आप सुन लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह सुनवाई हुई, फैसला हुआ दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया बल्कि हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की जिसमें एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो याचिका डाली गई थी उसमें यह मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों के लिए जो रैली होती है उसका एसओपी बनाइए, एसओपी होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें होंगी। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? मांग उठी एसओपी के लिए, लेकिन इस याचिका को क्रिमिनल रिट याचिका में दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने मन से बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सख्त आलोचना की दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फटकार लगाते हुए पूछा कि भैया जब ये याचिका मदुरै हाई कोर्ट में आई, मदुरै एक बेंच है वहां पर तमिलनाडु में, जब यहां पर सुनवाई हो रही थी तो फिर मद्रास हाई कोर्ट को क्या जरूरत थी इस पर सुनवाई करने की? और जो करूर क्षेत्र है वो तो मदुरै बेंच के क्षेत्र में आता है। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने क्यों सुनवाई की? उसको तो स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। उसको यह कहना चाहिए था कि भाई मदुरै में जाओ। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। यह सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। आप सोचिए ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ही सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि हाई कोर्ट ने यह आदेश कैसे पारित कर दिया? मांग हो रही है एसओपी की, आप आदेश कुछ और दे रहे हैं। एक और सवाल पूछा दोस्तों सरकार से कि भाई जब करूर के उसी जगह पर एआईएडीएमके वो रैली करना चाह रही थी तो आपने तो मना कर दिया कि संकीर्ण रास्ता है, नैरो पैसेज है, फिर आपने विजय को क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने और सवाल पूछा। देखिए स्टालिन सरकार के लिए कितना बड़ा झटका, आप इस बात को समझिए। और ये झगड़ा क्यों है ये भी आपको भी मैं बताता हूं कि भाई जब 30-40 लोगों की मौत हो गई तो आपने आधी रात को ही पोस्टमार्टम कर दिया और सुबह 4 बजते बजते अंतिम संस्कार भी। क्यों किया गया इतनी हड़बड़ी में? और आप जानते हैं दोस्तों स्टालिन की सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है कि सीबीआई जांच न दिया जाए, लेकिन सीबीआई जांच को दे दिया गया। और आपको मैं बताऊं 27 सितंबर को दोस्तों जो करूर में रैली हुई थी ना, ये बड़े फेमस एक्टर हैं ये विजय, नई पार्टी। आप जानते हैं तमिलनाडु में जो एक्टर एक्ट्रेस है उन लोगों में बड़ा एक्टर ही है बेसिकली, तो वैसे जयललिता भी थी, उन लोगों में बड़ा क्रेज होता है और वहां के लोग एक्टर को आगे बढ़ाते भी हैं, ये भी आप सोचिए। तो विजय ने पार्टी बनाई, 10,000 लोगों की रैली की बात कही थी कि आएंगे। आ कितने गए? 40,000 लोग आ गए। पैसेज नैरो है, भगदड़ मचना ही था। 40 लोगों की मौत हो गई, 100 से अधिक लोग घायल हो गए। स्टालिन को लगा यार
यहां तो पूरी राजनीति हो सकती है। तुरंत उन्होंने तय किया, मेरे ख्याल से कोई मंत्री भी पहुंच गया था, लेकिन सुबह होते होते स्टालिन वहां तुरंत मैदान में उतर आए। रात को तो हाई लेवल मीटिंग कर ली, देर रात ही बल्कि करूर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी, घायलों से मुलाकात की। और ये जो जोसेफ विजय हैं, आपको याद होगा, मैं याद दिलाता हूं दोस्तों, इनके बारे में कहा कि इन्होंने स्थिति को नियंत्रित नहीं किया, ये भाग खड़े हुए, ये अस्पताल नहीं गए, बल्कि चार्टर्ड प्लेन से सीधे चेन्नई चले गए। लेकिन इनको पता था कि स्टालिन की सरकार छोड़ेगी नहीं, और इसीलिए टीवी के इसी की पार्टी के एक लीडर हैं, वो मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में पहुंचे कि भैया जांच होनी चाहिए। लेकिन उसी समय जब ये मदुरै में गया, याचिका गई, उसी समय एक याचिका मद्रास हाई कोर्ट में गई। मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने तुरंत इस पर सुनवाई की। बात एसओपी बनाने की थी, एक्टर विजय की रैलियों पर पाबंदी लगाने की थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से ऐसी टिप्पणी की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतराज जताया। मैं नाम बता देता हूं, मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच है, न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार, उन्होंने फैसला सुनाया। एक्टर विजय पर जमकर टिप्पणी की और अभिनेता के खिलाफ, विजय के खिलाफ क्या कहा आप सुनिए, कि वह और उनकी पार्टी के नेता जिसने ये रैली आयोजित की थी, उसको कोई पछतावा ही नहीं है। तमिलनाडु सरकार जो मांग कर रही थी एसआईटी के गठन की, उसकी बात को मान लिया गया, जबकि याचिका आई की थी कि भैया एसओपी बनना चाहिए। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे दोस्तों कि जैसा बयान डीएमके का था, वैसा ही बयान हाई कोर्ट ने भी दिया। अब देखिए क्या लिखा है, ये सीएम बनना चाहते हैं, कितनी शर्म की बात है, ये डीएमके बोल रही थी। डीएमके ऐसा क्यों कर रही थी आप जानते हैं? क्योंकि विजय की रैली से उसको पता चल गया कि इससे हमको बहुत फायदा होने वाला है। और आपको मैं एक बात बताऊं दोस्तों, विजय, जोसेफ विजय एक क्रिश्चियन है। अब जाहिर तौर पर उनका जो बेस है वो क्रिश्चियन वोटर होंगे, उनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी किसको होगी आप खुद सोचिए। ये स्टालिन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, और विजय लगातार दोस्तों स्टालिन पर निशाना साध रहे हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि ये जो डीएमके पार्टी है, ये फांसीवादी पार्टी है। स्टालिन को चिढ़ाने के लिए वो स्टालिन अंकल कहते हैं, और इसका मकसद ये है कि स्टालिन अब युवाओं के नेता रहे नहीं, वो अंकल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि विजय, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, ये सीधे सीधे स्टालिन को चुनौती पेश कर रहे हैं। अब ये राजनीति क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आपको तमिलनाडु के जो राजनीति है, उसकी पॉपुलेशन है, उसका एक गणित आपको बताता हूं दोस्तों। आप देखिए इस ग्राफिक्स को बड़े गौर से। राज्य में जो ईसाई आबादी है वो 6% है, लेकिन एकजुट है, मुस्लिमों से थोड़ी अधिक है। आप देखिए कास्ट भी आपको दिखा रहा हूं, लेकिन क्रिश्चियन 6%, मुस्लिम 5.86%, अदर्स तो 1% से कम है। हिंदू आपको दिखेंगे 87.58%, लेकिन इस चक्कर में मत जाइए। ये वही राज्य है जहां 87% हिंदू दिख रहे हैं ना। यहीं पर स्टालिन ने कहा था कि सनातन संस्कृति को हम खत्म कर देंगे। अब यहां पर आप आइए कास्ट इक्वेशन में। यहां पर दोस्तों जातियों के बीच इन दलों ने गजब का वैमनस्य पैदा कर दिया है। वो बिल्कुल बटे हुए हैं। अन्नामलाई इसी को एकजुट करने में लगे थे, लेकिन इतना वैमनस्य हो गया कि अब हिंदू वोटों की कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए यहां पर खुल करके ये लोग कहते हैं कि हम सनातन धर्म का उन्मूलन कर देंगे, खुलकर कहते हैं। लेकिन सारे हिंदू तो देते नहीं है वोट। इसका मतलब है जो अल्पसंख्यक वोट है, जो 6% क्रिश्चियन है, मुसलमान है, इस पर इनकी नजर है। और कुल मिलाकर के दोनों 12% होते हैं, आप समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है। कैसे? भाई हिंदू वोटर जागरूक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन इनको भारी बढ़त कहां मिलती है? क्योंकि इनको एक मुश्त
क्रिश्चियन वोटर और मुसलमान वोटर मिलते हैं। मैं ज़रा क्रिश्चियन की आबादी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस समय अगर पूरे देश को आप देखेंगे ना, तो केरल के बाद सबसे अधिक जो क्रिश्चियन आबादी है वो तमिलनाडु में है। केरल में 61 लाख क्रिश्चियन है, जबकि तमिलनाडु में दोस्तों 44 लाख है। और इसीलिए आप याद कीजिए, जो स्टालिन बार बार कहते थे कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, उसी के बेटे जूनियर स्टालिन ने खुलकर कहा कि मैं ईसाई हूं और इस पर मुझे गर्व है। आप सोचिए, ये तमिलनाडु की बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति जो कहता है कि हम हिंदू धर्म का विनाश कर देंगे, सनातन धर्म का, वो खुलकर कहता है कि मुझे ईसाई होने पर गर्व है। और अभी हाल ही में दोस्तों इन्हीं की पार्टी के एक नेता, आप देखिए विधानसभा अध्यक्ष हैं अप्पावू, ये क्या कहते हैं आप जानते हैं कि अगर कैथोलिक ईसाई नहीं होते तो तमिलनाडु बिहार जैसा होता। कैथोलिक ईसाइयों ने ही इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसी ईसाई समुदाय को जो तमिलनाडु के ये एक्टर हैं विजय, जोसेफ विजय, उसको चुनौती दे रहे हैं, उसको लुभा रहे हैं। यानी विजय दो तरह के वोटर को लुभा रहे हैं, एक तो जो उनका फैन फॉलोइंग है, दूसरा युवा आबादी, लेकिन तीसरा और एक मुश्त वहां की ईसाई है। किसको नुकसान होगा आप समझिए। और इसीलिए स्टालिन को यह बहुत बड़ा झटका है। अगर वहां पर सीबीआई की जांच होती है, अगर कुछ भी होता है, तो ये सीधे सीधे स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जैसे ही ये माइनॉरिटी वोट्स इधर से उधर शिफ्ट होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी जहाँ गीतों का सिलसिला जारी है, छठ पूजा पर ये गीत मैंने पिंड कर दिया है, तुरंत देखिए, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।